हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आइए, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको। क्या पढ़ाने वाले हैं देखिए, आज हम पढ़ाएंगे वास्तविक और परिमेय और अपरिमेय। आप चुटकियों में पहचान जाएंगे कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, और परिभाषा तमाम बताने वाले हैं। तो ऐसा क्या कीजिए, इस बात क्या कीजिए, समझिए। पहले समझिए परिमेय। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या p बटा q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आपको केवल परिभाषा जानना है, मैं यहाँ परीक्षा में तो आएगा नहीं, लेकिन पूरा डिटेल हम बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। जो संख्या p बटा q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बट इसका कंडीशन होता है, यह क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन इसका कंडीशन यह होता है q नॉट इक्वल टू 0। q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 2/3 यह एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ a है p बटे q, यानी p का मान 2 है, q का मान 3 है। तो क्या 3 0 के बराबर है? यहाँ देखिए, यदि q का मान 3 है तो 3 0 के बराबर है? नहीं है, कभी संभव नहीं है। 3 रुपया 0 रुपया के बराबर नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू, यानी 3 नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान, q को जो मान है 0 के बराबर नहीं हो सकता। यह डिफाइंड हो गया। यहाँ समझिए दोस्तों, मैंने एक संख्या लिया 4/5। यहाँ देखिए, क्या यह परिमेय संख्या है? तो हाँ बिल्कुल है, p बटा q के रूप में इसे परिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ लेकिन एक कंडीशन कहता है परिमेय संख्या की q नॉट इक्वल टू 0। जब इसमें ला कर आप पुट करेंगे तो q का मान यहाँ 5 है, 5 रखेंगे बराबर 0 रखेंगे 5, जबकि 0 के बराबर संभव नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू हो जाएगा। इसे बोलते हैं इक्वल टू, इसके बोलते हैं नॉट इक्वल टू। इस बात को क्या कीजिए, आप समझिए, यानी आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद होगा। बताइए, एक कोई पूछ दे एक परिमेय संख्या है तो बिल्कुल है, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं, और यहाँ हो जाए p 1/1 लिखेंगे तो 1 से 1 में भाग देंगे, 1 ही आएगा, और यहाँ p बटे q हो जाएगा, तो q का मान यहाँ 1 है, p का मान यहाँ है। सूत्र कहता है q नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें आप जब पुट करेंगे तो q का मान 1 है, q 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता, इसलिए यह डिफाइंड हो गया। इस बात को क्या कीजिए, आप समझिए। आप कोई भी संख्या उठा लीजिए, 2 उठा लीजिए, 2 परिमेय संख्या है तो 2 परिमेय संख्या है कि नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो आप इस 2 को लिख सकते हैं 2/1 p बटा q, और q का मान 1 है, तो क्या 1 0 के बराबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0 कहता है, तो q का मान यहाँ 1 है, 1 0 के बराबर नहीं है, कभी संभव नहीं है, इसलिए 1 नॉट इक्वल टू 0। उम्मीद होगा कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं कि जो संख्या p बटा q के रूप, लिखिए, जो संख्या p बटा q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बट लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, q का मान लेकिन 0 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। यदि यह फॉलो करता है तो वह समझिए क्या है, परिमेय संख्या है। तो उम्मीद होगा आप इसे समझ गए होंगे। तो आइए अब हम शुरू से एकदम चलते हैं बेसिक। अब देखिए क्या पढ़ाने वाले हम। आप यदि इस क्लास को देख लेते हैं तो 1.4 फूक देंगे, उदिया जाएगा। एनसीईआरटी 1.4 फूक देंगे, उदिया जाएगा। इस बात को क्या कीजिए, आप समझिए, खाली फूकना है, बस उधियाना है, कोई भी सवाल हो। मेरे वतन के लोगों, तुमको लगा लो नारा, शहीद हुए हैं उनके, जरा याद करो कुर्बानी, है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके, जरा याद करो कुर्बानी। वो खेल रहे थे होली, पर मत भूलो सीमा पे वीरों ने है प्राण गंवाया, जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट घर न आए।
दोस्तों तो अब हम आते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर इंग्लिश में इसे कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलने से वास्तविक संख्या का निर्माण हुआ। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या इसमें होती है, यानी परिमेय और अपरिमेय, परिमेय हो या अपरिमेय हो, परिमेय हो या अपरिमेय हो, परिमेय परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय सभी संख्याओं को, सभी इन लगा दीजिए, इन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए वास्तविक संख्या में क्या हुआ, यहाँ देखिए वास्तविक संख्या परिभाषा लिख दी है ऊपर। वास्तविक संख्या में दो फैक्ट हुआ। क्या? एक का नाम रखा गया परिमेय, एक का नाम क्या रखा गया? परिमेय, और एक का नाम रखा गया अपरिमेय। एक का क्या नाम रखा गया? अपरिमेय। अपरिमेय, परिमेय में कौन आता है? जो संख्या p बटा q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में कौन कौन आ जाएगा? देखिएगा, -1 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1/2 4 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ठीक। कौड़ी में 3 -1 और कौड़ी में 5 और कौड़ी में 7 आ जाएगा। ऐसे डाट 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 कौड़ी में 11 आ जाएगा, कहाँ 2 कौड़ी में 7 आ जाएगा, डाट 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 ऐसे सभी संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्या बना। और वास्तविक संख्या कैसे बना है? परिमेय को अलग लिख दिए हैं, अपरिमेय को अलग लिख दिए हैं। परिमेय में कौन आता है? 1 आता है, समझिए 2 आता है, 1/2 3/4 5/7, समझ रहे हैं? इस बात क्या कीजिए आप समझिए। शून्य भी एक परिमेय संख्या है। क्यों इसे परिमेय संख्या कहा गया शून्य को? क्योंकि शून्य को लिख सकते हैं 0/1 0/2 0/3, और यह 0/1 0/2 0/3 0/4 ऐसे लिख सकते हैं। और चूंकि जब p बटा q लिखेंगे तो कंडीशन यही कहता है कि q का मान 1 है, q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शून्य को 1/0 लिखेंगे तो 0 आता है। सुनिए, यदि अंडा ऊपर रहे, अंडा कहाँ रहे? ऊपर रहे, कोनो संख्या नीचे रहे, 1 रहे तेकर मान होला 0। यदि अंडा ऊपर रहे और 1 2 भी नीचे रहे, 3 नीचे होकर मान 0। यदि अंडा ऊपर होकर 7 नीचे होकर मान 0। कोई भी संख्या नीचे हो, अंडा ऊपर हो, तो समझिए उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। यदि अंडा को नीचे रखा गया तो अंडा फूट गया। अब समझिए क्या हो गया? पृथ्वी पर जब रखा गया, यदि अंडा नीचे आ जाए और आदमी ऊपर चलने लगे तो सभी अंडा क्या हो गया? फूट गया। तो इसका मान हो गया इनफाइनाइट। इसका मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। यानी शून्य से किसी भी संख्या में भाग देने पर इनफाइनाइट आएगा। यहाँ इसे कहते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट 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 हो गया। इसे कहते हैं अनंत। इसे क्या कहते हैं? अनंत। अनंत मतलब अपरिभाषित। इनफाइनाइट का अर्थ होला अपरिभाषित, यानी कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। यहाँ देखिए 0/5 है तो इसका मान 0, क्योंकि अंडा ऊपर है, संख्या नीचे, अभी गनीमत है, आदमी ठीक ठाक है। तो देखिए जब अंडा नीचे हो जाए और 7 ऊपर हो जाए तो देखिए कभी भी 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पर इनफाइनाइट आता है। इस बात को क्या कीजिए समझिए। यानी 0 इतना बार लिखा जाएगा कि उसे आप कभी गिन नहीं सकते। इस बात को क्या कीजिए समझिए। तो यहाँ इनफाइनाइट आएगा। तो आप समझ जाइए कि एक किसी भी गांव में एक महिला थी। आप समझिए, जब महिला ऊपर टोकरी ली थी तो जब महिला नीचे थी और अपने कपार के ऊपर यह टोकरी ली थी तो उसका मान 0 हो रहा था। तो 0/7 0/8 0/9 ये सबका मान क्या होगा? 0 होगा। लेकिन एक समय ऐसा आया, इस बात क्या कीजिए समझिए। लेकिन एक समय ऐसा आया 0/5 है तो भाई 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब बुढ़िया नीचे थी और टोकरी ऊपर ली थी तब तक ले 0 आ रहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि जब बुढ़िया टोकरी ऊपर ली थी तो टोकरी भारी होने के कारण उसे हरास लगा, यानी हरास हुआ, तो उसने पानी पिया और मीठा का भेली मंगाया, इसलिए 0 आता है। ट्रिक है, समझा रहे हैं ताकि याद हो जाएगा। 0/7 देखिए, बुढ़िया नीचे है, टोकरी ऊपर ली है तो हार जाएगी, और हारने के बाद मीठा का भेली पानी पी तो मीठा मतलब भेली, भेली मतलब 0। यदि बुढ़िया का हो गई? नीचे हो गई, समझिए टोकरी नीचे रख दी और उसी तरह बुढ़िया घूमने लगी, मतलब कपार पर टोकरी नहीं ली, तो धूप हुआ था उस समय, धूप होने के बावजूद इसे घाम मार दिया, इसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा?
इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ 0 नीचे है और देखिए 7 11 ऊपर है, 11 ऊपर है तो बुढ़िया ऊपर हो गई, टुकड़ी नीचे रख दी तो बुढ़िया को घाम मार देगा, घाम आ घाम मारी तेकर मान का हो जाए इनफाइनाइट। काहे घाम मार दी तो बुढ़िया मर जाई, मर जाई तो ओकर प्राण पकड़ा नहीं पाई, जब प्राण नहीं पकड़ा पाई तो इनफाइनाइट हो जाई। इस बात क्या कीजिए समझिए। तो बताइए 0 बटे हम पूछ रहे हैं 7 तो हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि टोकरी ऊपर है तो बुढ़िया केवल टोकरी बेच रही है कोई भी सामान, तो उसका मान 0 हो जाएगा। हमारे गांव में एक बूढ़ है जो बेचती है टोकरी लेकर, तो हम उसी को बना दिए हैं। इस बात को क्या कीजिए आप समझिए। यदि यह नीचे हो, यदि यह नीचे हो और बुढ़िया ऊपर हो जाए तो 0 से जब किसी भी संख्या में भाग देने पर, बताइए बुढ़िया ऊपर हो गई, अब टोकरी उतार के नीचे रख दी है और ऊपर हो गई तो उसे घाम मार दिया तो मर गई, और प्राण पकड़ा पाएगा नहीं, इनफाइनाइट। तो किसी भी संख्या से 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पर इनफाइनाइट आता है, और किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर क्या आता है? 0 आता है। इस बात को क्या कीजिए समझिए। तो आइए दोस्तों, ज्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग कहाँ थे? परिमेय और अपरिमेय में। देखिए दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय, यहाँ क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या 1 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, 3 बटे 5 हो जाएगा। यहाँ अपरिमेय क्या हो जाएगा? कौड़ी में 3 हो जाएगा। यहाँ अपरिमेय का श्रेणी में आ जाएगा, कौड़ी में 3 हो जाएगा, 2 कौड़ी में 5 हो जाएगा, कौड़ी में 5 हो जाएगा, कौड़ी में 7 हो जाएगा, कौड़ी में 11 हो जाएगा। सभी विषम संख्या डा 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 सब क्या होगा? अपरिमेय होगा। यदि कोई लड़का पूछ दिया यहाँ पे कौड़ी में 4 बताओ, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप बताइए। 4 2 का वर्ग होता है, इसलिए 2 आ जाएगा। 2 परिमेय है भैया, 2 क्या है? परिमेय है। आप इस बात को क्या कीजिए समझिए। तो आइए बता दीजिए, कोई पूछ दे कड़ी में 144 क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? तो लपेट रहा है, आप जानेंगे कड़ी में है तो अपरिमेय है, लेकिन 144 12 का वर्ग होता है, इसलिए परिमेय है। आपको कोई पूछ दे 441 है, बाबू बताओ परिमेय है कि अपरिमेय, तो लपेट रहा है। 441 से 21 का वर्ग होता है, या 30 तक वर्ग आपको याद होना चाहिए। 441 से 21 का वर्ग होता है, इसलिए यह परिमेय है। क्यों परिमेय है? क्योंकि 21 बटे 1 लिख सकते हैं, या पी बटा क्यू के रूप में है, तो यह क्या है? परिमेय है। क्यू नॉट इक्वल टू 0, 1 0 के बराबर नहीं हो सकता। परिमेय को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2। एक हो गया भिन्न, एक क्या हो गया? भिन्न हो गया। परिमेय को 2 भागों में बांटा गया, पूर्णांक और भिन्न में। पूर्णांक और किसमें? भिन्न में। परिमेय को 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय को 2 भागों में बांटा गया, पूर्णांक और भिन्न में। तो भिन्न संख्या जैसे जो भिन्न में है, 1/2, 3/2, 5/7, -1/2, तो ये सब क्या हो जाएगा? भिन्न संख्या हो जाएगा। माइनस में हो प्लस में हो, लेकिन यह भिन्न हो जाएगा। पूर्णांक किसे कहते हैं? जैसे कोई पूर्णांक संख्या हो, 1 हो गया, 2 हो गया, -2, मतलब कुछ किना जाओ से। -1 1 2 3 हो गया, -4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, ये सब क्या है? डा 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 ऐसे बहुत हो जाएगा। यह सब क्या है? पूर्णांक है। देखिए अब इसमें आता है, अब देखिए यहाँ पे आप समझिए, चलिए यहीं पे बता दे रहे हैं। अब पूर्णांक में 3 फैक्ट हुआ। क्या? एक हो गया शून्य होता है, शून्य। पूर्णांक में क्या आता है? शून्य आता है। और क्या आता है पूर्णांक में? धनात्मक होता है, धनात्मक। और एक होता है ऋणात्मक। एक होता है धनात्मक, एक क्या होता है? ऋणात्मक। धनात्मक किसे कहते हैं? आप इस बात को क्या कीजिए समझिए। धनात्मक संख्या उसे कहते हैं जिसमें केवल प्लस आता हो। +1 +2 +3 +4, इसी तरह 5 6 7 8 डॉट 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 ऐसे। ऋणात्मक में -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 ऐसे सब ऋणात्मक में आ जाएगा। तो उम्मीद होगा कि आप लोग इसे क्या किए होंगे? समझ गए होंगे। तो आइए अब हम आगे बताते हैं आपको कि पूछ दे कोई करड़ी में 0.4, करड़ी में 0.4, यह परिमेय है कि अपरिमेय है? तो आप समझिए, यहाँ समझिए, करड़ी में 0.4 है, तो आप दशमलव हटाएंगे तो एगो 0 नीचे बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा नीचे। ये कैसे हो जाता है? यहाँ साइड में समझिए, 9.8 है ना भैया, 8, तो दशमलव हटाएंगे ना तो यहाँ बटे 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 98/10। समझिए, यहाँ देखिए 8 9 7 5, यहाँ दशमलव है।
8 9 दशमलव 7 5 है, आप दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। इकाई धाई सैकड़ा पे है ना, तो सैकड़ा मन होता है 100, तो नीचे 100 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 9 7 5/100। आपको कोई कह दे कि 6 7 8 9 10, यहाँ इसमें आप 1000 से भाग दीजिए, तो आप 1000 से भाग का देना है, वो जो मूर्ख होता है वो भाग देता है। यहाँ इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 हिजा होता, तो डायरेक्ट क्या लिखा जाए 6 7 8 9 1 इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 हिजा, तो इतना हो गया आंसर, हो गया, भाग दिया गया। अब कोई भाग देगा 13 घंटा, वो फेल है, वो यहाँ फेल है वो। 9 8 5 6 7 3 2 1, यहाँ आपको यहाँ दशमलव है तो कोई कह दे कि क्या, अब इस दशमलव को हटाइए, तो आप दशमलव हटाएंगे तो इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो यहाँ कितना बढ़ जाएगा इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो यहाँ देखिए इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख हो गया, यहाँ दशमलव हटाए तो यहाँ 0 बढ़ गया। इस बात क्या कीजिए समझिए, 8 5 3 2, यहाँ दशमलव है तो हटेगा दशमलव, इकाई धाई सैकड़ा पे है तो नीचे 100 हो जाएगा, तो इसको ऐसे अब लिख सकते हैं 8 5 3 2 बट, अब दशमलव यहाँ लगा, दशमलव यहाँ, हो गया आंसर। इस बात क्या कीजिए आप समझिए, यानी आप देखिए एक चीज कि दशमलव हटेगा जो स्थान पर, तो को नीचे 0 बढ़ जाए। जैसे इकाई धाई धाई पे होता तो 10 नीचे हो गई, सैकड़ा पे हुई तो 100 नीचे बढ़ जाए। इस बात क्या कीजिए समझिए, कंपटीशन ज्यादा आगे निकल गया है, हम एक एक पॉइंट समझ। यहाँ देखिए तब ये दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अब 4 0 4/10, 0 का महत्व तो नहीं होता है। अब देखिए 4 कड़ी में है तो कड़ी में 4 2 का वर्ग होता है, और 10 कड़ी यहाँ पे आकर टकरा जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में 10। जैसे कि एक लाइन और बढ़ा सकते थे, यहाँ हम लिख सकते हैं इसको कड़ी में 4/कड़ी में 10, तो कड़ी में 4 4 2 का वर्ग होता है, और कड़ी में 10 किसी का वर्ग नहीं होता, उसी तरह उतार दिए हैं, तो यह अपरिमेय आया। अतः आप स्पष्ट है, आप लिख सकते हैं यहाँ, यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि यह अपरिमेय है, यह क्या है अपरिमेय है। उम्मीद होगा कि आप इसे क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। तो अब हम इसको मिटाते हैं। इसी यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा कौड़ी में 3 प्लस कौड़ी में 2, कौड़ी में 3 प्लस कौड़ी में 5, सॉरी, तो आपको मिल जाए होल स्क्वायर। बताइए अपरिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप बताइए प्लस बी होल स्क्वायर आप जानते हैं, तो कौड़ी में 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a गुणे बी, ये आपको मिल जाएगा। कौड़ी से स्क्वायर टकरा के हट जाता है, मिल जाएगा 3। क्यों? क्योंकि देखिए हम बताएं पहले वीडियो में जाके देखिए कि कौड़ी में 3 की स्क्वायर रहेगा तो कौड़ी का मान 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए, पुस्तक का मतलब होता है गुणा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 मिल जाएगा। तो स्क्वायर कौड़ी से टकरा घट जाएगा, 5 मिल जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। हाई अल्टर रहता है तो गुणा हो जाता है। हम कौड़ी वाला एक चीज ले आके दिखाएंगे आपको। देखिए कौड़ी में 5 कोई पूछे, कौड़ी में 5 पूछे तो केवल 5 होता है। कौड़ी में 7 पूछे कोई, कौड़ी में 7 पूछे तो केवल 7 होता है। यानी सेम रही है, तो एगो कोनो लिखा जाए। काहे काहे लिखाई है, काहे से कि देखिए कौड़ी में 5 दूगो है तो कौड़ी में 5 एगो लिख कर इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये घाते पर है। तो अभी बताए हैं कि 5 है तो इसका मान होता है, कौड़ी का मान 1/2 होता है, इसका मान कितना होता है 1/2 होता है, और इसको स्क्वायर है, कोष्ठक मतलब गुणा होता है, 2 से 2 कर रहा है 5 मिल गई। इस बात क्या कीजिए समझिए। कौड़ी में आपको दे कौड़ी में बताइए, कौड़ी में आपको मिल जाए 49, तो 7 का वर्ग है तो डायरेक्ट 7 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 होता है। तो अगर हाई अल्टर है, कौड़ी में 3 है, कौड़ी में 5 है, तो ये अल्टर है ना भैया, तो अल्टर है तो गुणा हो जाए, ये कौड़ी बना के 5 तिहाई 15 हो जाए। कौड़ी में 17 बा, कौड़ी में 3 बा, तो ये अल्टर बा भैया, ते लिए गुणा हो जाए, 13 5 17 तिहाई 51 हो जाए, कौड़ी में 51 हो जाए। इस बात क्या कीजिए समझिए। यदि सेम रहेगा, यही कौड़ी में 17 गुणे कौड़ी में 17 रहता तो ऐसा नहीं होता, कौड़ी में 17 केवल 17 होता है।
इसके बाद क्या कीजिए समझिए कैसे होगा केवल 17। तो आप ये समझिए कड़ी में 17 को एक एक लिख सकते थे और यहाँ एक घात है, यहाँ एक घात है, एक एक दो हो जाएगा यहाँ। तो कड़ी का मान होता है 1/2, तो 17 के ऊपर 1/2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 2 का रास 17 मिल गया। आप उम्मीद होगा इसे आप समझ गए होंगे। तो हम इसके क्या कहते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। यहाँ देखिए आप इसे अब लिख सकते हैं 5 3 15, कड़ी 15 हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा, 8 + 2 कड़ी में 15। अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है, स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद होगा कि आप इसे क्या किए होंगे, लिख लिए होंगे दोस्तों। तो हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। यहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर। जवान आपसे कोई पूछ दे √144 144 हो गया और बटे 169, तो आप डायरेक्ट बताइए यह परिमेय 144 12 का वर्ग होता है और 169 13 का वर्ग होता है। अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है, स्पष्ट है, यह क्या है, स्पष्ट है, यह परिमेय है, यह क्या है, परिमेय है, परिमेय है। तो उम्मीद होगा कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ देखिए आपको सवाल मिल जाए 49 √, यह क्या है, यह परिमेय है, 7 का वर्ग होता है। √400 √ मिल जाए 625, 625 25 का वर्ग होता है। क्या कीजिए समझिए आप कैसे मालूम होगा कि इसका वर्ग होता है। तो 1 से 30 तक हम एक दिन पढ़ा देंगे, आप उसे समझ जाएंगे कि यह 25 का वर्ग होता है। या नहीं आ रहा है तो 625 ये वाला निकालिए, ये वाला समझ रहे हैं। तो कैसे आ गया 25, यहाँ समझिए 2 2 का सर्वप्रथम जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ 6 बच गया, 6 2 2 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 रखेंगे यहाँ, 3 से 3 में गुणा कराएंगे, 3 3 9 बेसी हो जाएगा, इसलिए यहाँ 2 2 4 हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 को 2 है तो जाइए 2 करा लो। तो 6 में 4 गए भैया, कितना हो जाए 2 हो जाए, 25 जोड़वे सही से उतर जाए, कहाँ से पर बार बार, तो 25 उतर जाए, और 25 उतरने के बाद 2 2 जुट जाला 4 हो जाए। और यहाँ कितना रखे कि लास्ट में 5 आ रहा है, 5 रखे, 5 5 25 हो जाएगा, और 5 जो 22 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ 2 को सेम क्या है 5 है, तो यहाँ 5 उतराएगा, यही यहाँ से मिला है। तो उम्मीद होगा मतलब पूरा डिटेल, लेकिन यह आपको याद करना पड़ेगा तो सवाल लगा पाएंगे, क्योंकि आप हाई स्कूल इंटर में आ गए और यही नहीं मालूम रहेगा तो कैसे काम चलेगा। यहाँ देखिए दोस्तों आपको मिल जाए कि कौड़ी में देखिएगा √ अभी भी बताया है कि 0.04 रहे, तो अभी वही बताया है कि दशमलव हटेगा तो यहाँ 0 2 बढ़ जाएगा। तो इसको ऐसे लगाएंगे, यहाँ देखिए 0.04 है ना, दशमलव हटेगा तो यहाँ 0 इकाई नहीं सैकड़ा है, तो सैकड़ा नीचे बढ़ जाएगा। अब ये मिल गया 4, क्योंकि संख्या के आगे 0 हम लिखाएगा नहीं, 4/100 हो जाएगा। मान लीजिए 0 0 है तो ये लिखाएगा, अब थोड़ा दशमलव हट गया, तो 4 2 का वर्ग होता है और 100 10 का वर्ग होता है, 2 1 2 2 बचे 10, 1/5 आया, 1/5 यह परिमेय है, यह क्या है परिमेय है, यह क्या है परिमेय है। उम्मीद होगा आप इसे समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ आपको ऐसे मिल जाए कि करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3,
यह क्या है, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2। देखिएगा ऐसे मिल जाए तो देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी है, एक कोष्टक में a प्लस बी है, दूसरा कोष्टक में a माइनस बी है। यह वर्गांतर का सूत्र होता है तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो कड़ी में 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बीच में लगता है वर्गांतर में, और कड़ी में 3 हो जाएगा, कड़ी में 3 यहाँ भी बना लीजिए, यहाँ भी कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 यहाँ भी है, कड़ी में 3 यहाँ भी है, तो कड़ी में 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए स्क्वायर कड़ी की टकरा हटा जाएगा, 5 मिल जाएगा, स्क्वायर कड़ी की टकरा हटा देगा, कड़ी की टकरा स्क्वायर जो है कड़ी की टकरा हटा देगा, 3 मिल जाएगा, 5 में 3 गया, 2 मिल गया, और 2 यह क्या है, क्योंकि 2 को आप लिख सकते हैं 2/1, यह परिमेय है, यह परिमेय है, परिमेय है, 2 को लिख सकते थे 2/1, अतः जानते हैं आप 2 भी परिमेय होता है, अतः यह क्या है, परिमेय है। उम्मीद होगा कि आप इसे समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों ऐसे सवाल मिल जाए आपको, और एक सवाल ऐसे मिल जाए, कैसे, डायरेक्ट